नमस्कार साथियों। अलॉन्ग विथ ऑल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 10वीं कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम सिर्फ हमारी अपनी बात करेंगे, खुद की, सेल्फ लव की, आत्म अनुभूति की, कि हमारी अपने खुद के लिए कैसी फीलिंग्स हैं और उनका हमारी ऊर्जा पे कैसा असर पड़ता है। हमारी अपने प्रति सोच एवं संवेदनाएं कैसी हैं। पर साथियों, दुनियावी आपाधापी में तो खुद के बारे में जानना भी ऐसा है जैसे फैज के शब्दों में किसी अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। सेल्फ एक्सप्लोरेशन की इस यात्रा में हमने अवेयरनेस या जागरूकता पे निरंतर फोकस करने का प्रयास किया। आज केंद्र बिंदु आप स्वयं हैं कि अवेयरनेस में आके अपने को तनिक डिस्टेंस से देखकर थोड़ा जानने का प्रयास करें। आपका अपने प्रति एटीट्यूड क्या एनर्जीज को बूस्ट करने वाला है, उन्हें हायर वाइब्रेशंस में ले जाने वाला है, या ऊर्जा का ग्राफ नीचा लेके आने वाला है। कभी इसका दिल रखा और कभी उसका दिल रखा, इस कशमकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। कभी आपने सोचा है कि निजी स्तर पे कब हमारी उड़ने की अवस्था होती है, वाइब्रेटिंग ऑन हायर लेवल ऑफ एनर्जीज। मेरे विचार में ऐसा तब होता है जब हम वैल्यूड महसूस कर रहे होते हैं, व्हेन वी फील लव्ड, केयर्ड फॉर, ट्रस्टेड एंड अबव ऑल रिस्पेक्टेड। क्योंकि सम्मान और रिस्पेक्ट प्यार से भी अधिक अहमियत रखता है। पर साथियों, क्या हम खुद अपने आप को चाहते हैं, प्यार करते हैं, खुद को रिस्पेक्ट करते हैं, अपनी ज़रूरतों के प्रति हैं संवेदनशील? अगर मगर काश में हूँ, मैं खुद की तलाश में हूँ, खो गया हूँ न जाने कहाँ, खुद को पाने की आस में हूँ। सेल्फ लव एक मूल ह्यूमन नेसेसिटी है and the first secret to happiness. Amour propre यानी सेल्फ एस्टीम, स्वाभिमान, हमारी स्वयं की जिम्मेवारी है अपने प्रति। गुलजार लिखते हैं, खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, कुछ रौनकें खुद से भी हुआ करते हैं। वास्तव में सेल्फ लव या आत्म अनुभूति फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल ग्रोथ की मूल आवश्यकता है, एन एसेंशियलिटी। जो अच्छा लगता है हमें, जिसमें खुशी हो हमारी, और अपने आप को अहमियत देना हमारी जिम्मेवारी है। हम डिजर्व करते हैं खुद को वैल्यू करना और रिस्पेक्ट देना। खोज रहा हूँ कब से खुद में खुद को, मुझको मुझी में अक्सर मैं नहीं मिलता। बचपन में संस्कार घुट्टी में पिलाए जाते हैं, ट्रेडिशंस का वहन दायित्व के रूप में सौंपा जाता है। हमें समझाया जाता है, ये करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, इतना पढ़ना है, नाम कमाना है, डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बनना है, अच्छा इंसान बनना है। इन सब एग्जॉर्टेशंस प्रबोधन में डोज होती है पॉजिटिव एफर्मेशंस की। दूसरी ओर बचपन के कुछ नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस, हमारे कम्प्लेक्शन या आर्थिक स्टेटस पे किसी का किया कोई कमेंट, जो हम अपनी ओवर सेंसिटिविटी या वल्नरेबिलिटी से भीतर की मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं और कैरी करते हैं, वो हमारी सेल्फ एस्टीम को नेगेटिवली अफेक्ट करते हैं। और बड़े होने पे वो हमारे कॉम्प्लेक्सेस, ग्रंथियाँ, भीतरी गांठें बन जाते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच किस तरह से हम संतुलन रखते हैं, उससे निर्माण होता है हमारे स्वभाव, धैर्यशीलता और रेजिलियंस का। बड़े होने की प्रक्रिया में हमारी सजगता से खुलता है आत्म अनुभूति का रास्ता, कि हम अपने प्रति कैसे इमोशंस रखते हैं, प्यार, स्नेह, लाड के या नाराजगी के। Our attitude towards life and others is affected by our own view of ourselves.
ऊर्जा के पर्सपेक्टिव से हम उतना ही लो या हाई एनर्जीज में रहते हैं या प्रोन टू लो और हाई डम्स होते हैं जिस अनुपात में हम स्वयं को अहमियत देते हैं या प्यार करते हैं। अपनी नज़रों में स्वयं को कैसा आंकते हैं, कितना भरोसा होता है हमें खुद पे, अपनी कैपेबिलिटीज पे, और अपने बारे में हमारी असेसमेंट और ओवरऑल दृष्टिकोण क्या है, ये सब हमारी जिंदगी की दिशा, दशा और विजन का मापदंड बनते हैं। बहुत पहले मुझे बहुत अच्छी लगती थी हरिवंश राय बच्चन की पंक्तियां। ऊपर अनंत नीचे अनंत, मैं दो अनंत के बीच विमुक्त, अंबर निज गुरुता में प्रशांत, मैं अपनी लघुता पर विक्षुब्ध। या महादेवी वर्मा की ये शाश्वत पंक्तियां, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। उस उम्र, समय, संदर्भ, मनोवस्था में ऐसा महसूस ना न्याय संगत रहा होगा शायद, पर अब सोचते हूँ हम क्यों कर हों लघुता ग्रसित या दुख की बदली में पाएं आत्मबोध। हम तो हैं अपार अपरिमित ऊर्जा, पूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को समेटे अहम ब्रह्मास्मि। इत्तेफाक रखते हूँ गुलजार के कथन से, थोड़ा सा रफू करके देखिए ना, फिर से नहीं लगेगी, जिंदगी ही तो है। प्रश्न ये उठता है कि कैसे पता चले कि हमारी सेल्फ एस्टीम का लेवल क्या है या कितनी हमारी इम्पोर्टेंस है अपनी ही नज़रों में। साथियों, अगर हम जानते हैं कि हम क्या चाहते, महसूस करते, सोचते हैं, अगर आता है हमें अपनी परवाह करना, अपनी कन्वीनियंस या सुविधा के हिसाब से अपनी बाउंड्रीज तय करना, कभी कभी अपने काम, जिम्मेवारी के दायरे में नो भी कह पाना, इससे पता चलता है हम अपने आप को कितना चाहते हैं। अपने बारे में बात करते हुए हमारी शब्दावली और टोन कैसी होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, और हम स्वयं को माफ करते हैं या नहीं, और क्या हम अपनी जिंदगी का मीनिंग एंड पर्पस जानते हैं। इन सब से पता चलता है हमारी सेल्फ एस्टीम, आत्म अनुभूति के लेवल का। मिलूंगा एक रोज जिंदगी तुझसे वादा है मेरा, पहले ये रोज रोज की उलझने तो सुलझा लूं। हमारी सेल्फ एस्टीम लो होगी यदि हम ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग हैं, अपने हित या ज़रूरतों को टालते रहते हैं, खुद की सेहत की परवाह नहीं करते। ऐसे में हमारा एनर्जी लेवल बहुत लो रहता है। अगर हमारी सेल्फ एस्टीम ऊंचे दर्जे पे है तो हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एनर्जी लेवल भी बढ़िया रहता है। साथियों, हमारा दिल हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब हम खुद अपनी ज़िंदगी के लिए प्यार का सोर्स, स्तोत्र बन जाते हैं तो उससे सब पॉजिटिव दिशा में बदलने लगता है। Our relationships, our career, our health, they all flourish when we start to love ourselves. निदा फाजली की जुबान में, धूप में निकलो, धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, जिंदगी क्या है, किताबों को हटा कर देखो। मैंने महसूस किया है कि खुद से प्यार का जिक्र अनचिन्ही सी बात प्रतीत होता है, समथिंग नॉट वेलकम, नॉट डिजायरेबल। पर साथियों, स्वयं का सम्मान करना और अपनी अहमियत को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है सुंदर जीवन के लिए। Shouldn't you be the most favorite person? अगर हम स्वयं को प्यार करते हैं, अगर हमें अपनी परवाह होती है, तो हम अपने शरीर और फिटनेस को टॉप प्रायोरिटी देते हैं। कभी कभी खुद को काम से ब्रेक भी दिलाते हैं, अपने पे भरोसा करते हैं और अपने प्रति सच्चे भी रहते हैं, ट्रू टू आवर ओन सेल्व्स। हमारी टेंडेंसी होती है खुद को कभी कभी फ़ोन से डिस्कनेक्ट करके खुद से कनेक्ट करने की। अगर परवाह है हमें खुद की तो हम अमूमन हेल्थी खाना खाते हैं, पर कभी कभी इंडल्ज भी करते हैं अपने पसंदीदा फूड में।
साथियों, खुद को हमेशा फॉर अ राइड लेने से अच्छा है खुद को कभी राइड पे ले जाया जाए, पैम्पर किया जाए, कभी शॉपिंग स्प्री में इंडल्ज किया जाए, थोड़ा अपनी खुशी के साथ क्वालिटी वक्त बिताया जाए, धैर्य से खुद के रूबरू होके बात की जाए और जताया भी जाए दैट यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। आफ्टर ऑल, खुद से बड़ा दुनिया में कोई हम सफ़र नहीं होता। अपने प्रति अवेयरनेस और स्नेहपूर्ण भाव रखते हुए हम हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को पा सकते हैं, जहाँ से तमाम खुशियों के रास्ते खुलते हैं, हमारा आसमां और ज़मीं तंग नहीं रहते और हम नेगेटिविटी को त्याज कर छोड़कर सुकून और आनंद का चुनाव कर सकते हैं, बशर्ते हम चाहें तो सही। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही नए एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।